Yes, students. So, in the last class, we have solved the exercise number 1.9, and in 1.9, 1 and 2 questions we have done. So, again, I am telling question number 2, and that is what? Find two rational number between minus 2 and 1 by minus 2 by 3. Find two rational number between minus 2 by 3 and 1 by 4. Minus 2 by 3 and 1 by 4. दो रेशनल नंबर के बीच में हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर कमिंग? किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। कितना भी छोटा से छोटा दो नंबर ले लो, बिटवीन सपोज 1 एंड 2, एक और दो के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। एक और आधा के बीच में, हाफ के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। 1/2, 1/4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे। टेक एनी स्मॉल से स्मॉल नंबर ले लोगे, दो नंबर, सो हर दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर? That is minus 2 by 3 and 1 by 4. इस दोनों नंबर के बीच में हमको क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर कोई भी हमको निकालना है। देन व्हाट वी विल डू? जनरली व्हाट हैपन्स, अगर किसी दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे minus 2 by 3 एंड 1 by 4 के बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना है, किसी भी दो नंबर के बीच में अगर एक ही निकालना है, जैसे मान लीजिए एक नंबर ये है, एक नंबर ये, इस दोनों के बीच में एक निकालना है, तो इस दोनों नंबर को हम, ए है ये बी है, तो इस दोनों नंबर को ऐड कर लो, a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाई 2। जिस नंबर के बीच में एक ही नंबर निकालना हो, तो हम दोनों नंबर को ऐड करके उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एक नंबर निकल जाता है। एंड अब इस दोनों को ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको एक नंबर मिल जाएगा। सो first number between minus 2 by 3 and 1 by 4. First number between minus 2 by 3 and 1 by 4 and 1 by 4. So what will it will become? As I have told you, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो minus 2 by 3 plus 1 by 4 divided by 2. Solve this thing.
minus 2/3 plus 1/4. Take the LCM of 3 and 4, it will become 12. So 3 4 ja 12, 4 minus 2 minus 8, and 4 3 ja 12 plus 3 4 ja 12, 4 into 2 minus 8, 4 3 ja 12, 3 into 1 plus 3 divided by 2. So it will become how much? Minus 8 plus 3 minus 5 upon 12 divided by 2. Again minus 5 by 12 divided by 2. So multiplied by 1 by 2. So this will become minus 5 upon 24. This equivalent एक नंबर मिलेगा। अब दो नंबर के बीच में अगर इसके बीच में एक मिल गया, अब 3 निकालना है, 4 निकालना है, मान लीजिए एक और निकालना है, तो इसको फिर ये a है, ये b है, ये हो जाएगा a प्लस b/2। एक नंबर निकालना है, निकल जाएगी। और निकालना है, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर और निकल जाएगा। इसको जोड़ के इस दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, एक नंबर 3 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से अब इसको जोड़ के इसको करेंगे, एक और निकल जाएगा, इसको जोड़े। इस तरह से हम उसको जोड़ते रहेंगे और 2 से डिवाइड करते रहेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द व्हाटएवर द नंबर, जितना भी नंबर हमको चाहिए हम निकाल लेंगे। सो फर्स्ट नंबर विल बिकम हाउ मच? -2/3 एंड 1/4 में -5। -2/3 और 1/4 जब ऐड किए तो 3 minus 5/12 divided by 2. So divided by 2 multiplied by 1/2. So it has become -5/24. So one number you have got. Now again एक नंबर और निकालना है, तो अब इसके बीच में एक नंबर ये मिल गया। अब इसको और इसको जोड़ के जो नंबर आया है, सो सेकंड नंबर between -2/3 and माइनस जो पहला वाला नंबर निकला है -24, इसके बीच में हम निकाल लेते हैं। इस दोनों को जोड़ के -2/3 प्लस -5/24 upon 2. So 3 and 24 LCM will become 24. 3 8 ja 24 minus 16 minus 24 1 ja -5. So it has become -21 upon 24. This is the second number. दो रेशनल निकालना है, और निकालना होता तो इसको और इसको फिर जोड़ करके फिर उसको हाफ कर देते हैं। So this way पहला आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। And don't be confused that whatever the answer is given in the book, that is the only answer, because answer may be infinite. Infinite numbers are there, so answer may be infinite. So your answer may differ from the book. So -5/12, -4/12, -8/12, -21/12. This अगर ये होता है, एक तरीका तो ये हो गया, किसी भी दो नंबर के बीच में 2 3 निकालना है अगर। एंड वन मोर मेथड, एक मेथड होगा ये फर्स्ट मेथड। इसमें अगर लिमिटेड 2 1 3 इस तरह से निकालना है तो इस मेथड से हम निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके हम निकालते रहते हैं। लेकिन अगर अभी ज़्यादा निकालना है, 5 निकालना है, 6 निकालना है, 10 निकालना है, 15 निकालना है, तो एक तरीका और होता है, तो सेकेंड मेथड आई एम टेलिंग। सो एनी मेथड यू कैन फाइंड आउट। सेकेंड मेथड, दूसरा मेथड क्या है, जिसके बीच में नंबर लिखना है
उसको पहले लिख लो -2/3 एंड 1/4। क्लियर? नाउ अगर इसका डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसके बीच में हम फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन इसका और उसका डिनोमिनेटर अगर अनइक्वल है, सो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम वी मेक बोथ द नंबर इक्वल डिनोमिनेटर्स। सो -2/3, टेक द LCM of 3 and 4, so it will become 12. So 3 4 are 12, 4 into -8 and 4 3 are 12, 3. So अब -2/3 के प्लेस पे क्या आ गया, -8/12 और 1/4 के प्लेस पे आ गया 3/12। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बन गया। जब डिनोमिनेटर इक्वल बन गया है तो इस दोनों के बीच में कोई भी नंबर लिख दो, सो वो उस तरह से -8 और 3 के बीच में -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -1/12, 2/12, 2/12 तक हम इसमें इतने नंबर्स पा सकते हैं। तो इतने हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी नंबर लिख दो। अब इन बिटवीन इट में बिकम, चाहे इसका आधा कर लो, -8 और 3 जोड़ लो, 5 होगा लिमिट। तो -8 और 3/12 में अब इसमें हम एक लिख दो -5/12 और दूसरा -5/12 भी लिख सकते हो, और 5/12 के बाद -4, -3 और माइनस या 1/12 लिख सकते हैं, 3/12 और 2/12। दिस में भी और आंसर। सो दूसरा मेथड क्या हो गया, जिस भी नंबर के बीच में निकालना है, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो उनको पहले डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, और इक्वल करने के बाद इसके बीच में जितने भी नंबर्स हमको मिलते हैं सब हम अपन सॉल्व करके लिख लेंगे, तो ये भी आंसर हो जाएगा। सो बोथ द आंसर, दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट एंड दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट द number of rational number between two rational number. So question number 2 is completed. Now we will take how to solve the question number 3. Now see question number 3. Write 4 rational number less than 2. Write 4 rational number less than 2. This is the question. 2 से कम कोई भी 4 रैशनल नंबर, ये भी बहुत ईजी है, कुछ हल करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे देखो ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, फिर -1, -2, -3, 4 रैशनल नंबर 2 से कम, तो 2 से कम इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कोई भी लिख दो, -4, -3, -2, -1 या 1, -3, -2, -1, 1। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाएगा? -3, -2, -1 एंड 1। ये सारे नंबर्स क्या हैं? लेस देन 2 है नहीं। नंबर लाइन पे जो नंबर लेफ्ट साइड में आती है वो इस राइट साइड वाले से छोटा होता है,
therefore -3, -2, -1 and 1. These will be the answer. कॉमन सेंस से ये फाइंड आउट कर सकते हो. सो 2 से कम बताना था, इसके भी 2 से कम और कोई और नंबर नहीं दिया गया था, इसलिए 2 से कम इधर जितने भी सारे नंबर्स आएंगे सब वो 2 से कम रेशनल नंबर होंगे. और 4 नंबर ही हमको बताना है. एक नंबर ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और इसमें के बीच में अगर यहाँ एक आया तो एक. सो दिस इज द आंसर ऑफ -3, -2, -1, -1, 1 4 रेशनल नंबर. Number less than 2. So this is the answer. -3, -2, -1 and 1. So question number 3 is also over. Now we will see question number 4. Question number 4. Find 5 rational number between 5 rational number between -3/2 and 5/3. 3/2 and 5/3. इस दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है. सो एक मेथड और है. राइट द बोथ द नंबर -3/2 and 5/3. So as I have told, डिनोमिनेटर अनइक्वल है. एलसीएम लेकर के इन दोनों का एलसीएम ऑफ 2 and 3 here it has become 6. 2 3 is 6, 3 minus 9 and 3 2 is 6, 2 5 is 10. So first ये हो गया -9/6 and 10/6. अब -9 और 10 के बीच में 5 नंबर कोई भी लिख दो. -9/6 और 10 के बीच में 5 को -9 -8/6 -5/6. So 5 rational number between -9/6 and 10/6 is equal to -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3 till 10 तक यू कैन राइट. 10 से कम होना चाहिए. इस दोनों के बीच में लिखना है. यहाँ से -8 से स्टार्ट करो और 10 तक हम इसको लिख सकते हैं. सो यू हैव टू राइट दिस मच ओनली -4/6. सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन -9/6 and 10/6. और इसमें से अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, सो यू कैन सिंप्लीफाई आल्सो. 2 4 जा, 2 3 जा. सो फर्स्ट नंबर यू कैन राइट -4/3. सेकेंड नंबर -7/6. थर्ड नंबर -6 1 जा
1 minus 1. Third number minus 5 by 6. Fourth number 2 to the 4 minus 2 by 3. This is the 5 rational number. So as I have told, there is no limit of finding out the rational number between two numbers. So this is the answer of question number 4. Next, वैसे तो अगर 1 से लेकर के 10 तक, -9 और 10 के बीच में एक से लेकर के 10 तक 5 नंबर ले सकते थे। एक बड़े 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इस आंसर में जैसे नंबर लाइन है ये, यहाँ -9 है और यहाँ 10 है, यहाँ मान लीजिए 0 है, तो -8, -7, -6 इस तरह से इसके बीच में कोई भी एक नंबर लिख दो upon 6 करके, so that will be the answer. So this way this question is also over. Now we will see question number 5. Question number 5. That is what? Question number 5. Write 5 rational number greater than -2. Write 5 rational number greater than 2. 2 से greater than -2, greater than -2, -2. As in the number line, 0, -1, -2, -3, here 1, 2, 3, 4, -2 से 5 बड़ा कोई भी नंबर तुमको फाइंड आउट करना है। एंड एज यू नो, नंबर लाइन पे 1, 2, 3 ऑन दी नंबर लाइन जो नंबर राइट साइड में होता है वो उससे बड़ा होता है। अब -2 से 5 कोई भी नंबर जो राइट साइड में है वो सब आंसर हो जाएंगे। सो -2 से इधर वाला कोई भी नंबर लिख दो, -1, 1, 2, 3, 4, -1, 1, 2, 3, 4। तो 5 रेशनल नंबर आज क्यों चलेगा, कल तुम्हारा बहुत 5 रेशनल नंबर ग्रेटर दैन -2 से इस साइड में, -2 से अगर इस साइड में कोई नंबर लिखा जाता है तो वो छोटा होगा, और -2 से इस साइड में कोई भी 5 नंबर लिख दो तो दैट विल बी द आंसर। ग्रेटर दैन 2 इज इक्वल टू -1, 1, 2, 3, 4। इनफाइनाइट नंबर यू कैन राइट, 5 तुमको लिखना है तो -1, 1, 2, 3, 4, दिस विल बी द आंसर ऑफ question number 5. Question number 5 is over. Now we will see question number 6. कितना टाइम हुआ? 24. Question number 6. क्वेश्चन लेकिन छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 3/4, 3/5 and 3/4। 10 रेशनल नंबर बिटवीन
3/5 and 3/4. 3/5 and 3/4. So first 3/5 and 3/4. LCM 20. 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, and 4 5 जा 20, 5 3 जा 15. 5 4 जा 4 3 जा 12, 4 5 जा 5 3 जा 15. So first number became how much? 12/20 and 15/20. अब इसके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है कितना नंबर? 13, 13/20, 14/20, दो नंबर मिल रहा है। अब इसको अगर और नंबर फाइंड आउट करना है तो किसी एक 5 से या 10 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 5/20 इंटू 5, और इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा 15 इंटू 5, 20 इंटू 5. This has become 60/100, and this has become 75/100. अब इसके बदले यहाँ 60/100 आ गया, यहाँ 75/, अब 60 और 75 के बीच में हमको 13 नंबर मिल सकते हैं। हमको 10 ही लिखना है, तो इसमें 10 रेशनल नंबर 60 और 75 बिटवीन 16 और 70 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 60 and 7500. तो 60 के बाद 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 1 2 3 4, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 1 2 3 4 5 6 7 8, 69/100, 70/100. इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर ये हमको उसके दोनों के बीच में हो गए। इसमें से जो सिंप्लीफाई होने लायक है, अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको जो भी सिंपली 2 से जो जैसे ये यही आंसर लिख दोगे तो भी इट इज क्लियर। सो दिस इज द 10 रेशनल नंबर. Find 3 rational number between -2/3 and -1/3. One more question is there. Question number 7. Question number 7. 3 rational number between -2/3 and -1/3. Question number 7. Three rational number between -2/3 and -2/3 and -1/3. -2 और -1 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो
-2/3 एंड -1/3। -2 और ये तो बराबर है, -2 और -1 के बीच में ऐसी संख्या दिख नहीं रही है, तो क्या करेंगे, इसमें चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से मल्टीप्लाई दोनों में कर लेंगे। सो इसको अगर थोड़ा बढ़ा देते हैं तो 3 निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना नंबर निकालना है बिटवीन 3 निकालना है उससे एक अधिक, तो -2 इंटू 4/3 इंटू 4 एंड -1 इंटू 4 3 इंटू 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। सो दिस हैज बिकम -8/12 एंड ये हो गया -4/12। अब -8 और -4 के बीच में 3 कोई भी नंबर लिख दो, सो 3 रेशनल नंबर, 3 rational number between -8/12 and -4/12, that will become -8 के बाद इधर हो गया -7/12, -6/12, -5/12। दिस वे ये होगा, इस -8 से we can write till -4, so this is the answer of the question number 7. So this way your exercise number 1.9 is completely solved. So complete chapter 1 homework. That's all. Thank you. बंद कर दो इसको। कितने मिनट का हुआ? 32 मिनट का। बंद करो।